बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे की। फ़ेल माजी के सीगे बनाए थे, गिरदान बनाई थी। गिरदान किसे कहते हैं, सीगे किसा कहते हैं, ये सब हमने पिछले इसबाक के अंदर बात की थी। फिर माजी से मुज़ारे बनाने का तरीका ये भी आपको बताया था, सिखाया था। और सुलासी मुजर्रद के अबवाब ये भी हमने याद कर लिए और पढ़ भी लिए थे। ये भी बता दिया था कि ये जो सुलासी मुजर्रद लफ्ज़ है, इससे क्या मुराद है और अबवाब से क्या मुराद है। अब रही बात अबवाब को यूज़ करने की, इसको यूज़ कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो बाब हमने याद किए हैं, बा फतहा, दरबा, नसरा, समिया, हसीबा, करुमा, जितने भी हैं ये 6 बाब, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो लफ्ज़ हमारे सामने आया है कुरान पाक से, तो वो बाब फतहा से है या बाब नसरा से है, बाब समिया से, हसीबा से, किससे है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं हमारे पास कुरान पाक में जो बज़ाहिरी तौर पर अगर हम उनका वज़न देखें, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जाअला, जीम आइन और लाम, जाअला, तो उसको देखते हैं तो पता चलता है कि भाई फतहा, जाअला, दरबा, जाअला, नसरा, जाअला, और तीनों पर ये ज़बर है तो उसके ऊपर भी ज़बर आ रहा है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये बराबर है तीनों, लेकिन आना उसको एक बाप के साथ है। तो वो जो बाप का जो हमें पता चलता है ना कि ये जो लफ्ज आया है ये इस बाप से है, सलासी मुजर्रद का ये वाला बाप इस वाले सीगे के वजन पर है, वो हमें बताती है डिक्शनरी। मैंने आपको कम्युनिटी ग्रुप के अंदर डिक्शनरी भेजी है। वैसे होना तो ये चाहिए कि आप उसको खरीद लें, डिक्शनरी खरीद लें, क्योंकि अब आप दरस नामी कर रहे हैं तो उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है और मोबाइल में मज़ा नहीं आता। खैर, आगे चलते हैं। अभी जो फा, बॉत, नून, सीन, हा और काफ ये लिखा हुआ है, अब आप बोलेंगे कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद है कि फा से मुराद है फतहा, लफ्ज दौद से मुराद है दरबा, नून से मुराद है नसरा, सीन से मुराद है समिया, हा से मुराद है हसीबा और काफ से मुराद है करुमा या कुरुम। जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी पे पूरा लफ्ज नहीं लिखा होता, कि बा फतहा इस तरह नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता सिर्फ फा। तो समझना चाहिए कि वो बाप जो है, जो फा नजर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है डिक्शनरी में, वो बा फतहा यफ्तहू के वजन पर है। अगर नून लगा हुआ है तो इसका मतलब है डिक्शनरी ये बताना चाहती है कि ये बाप नसर यंसुरु से आया है। अगर हा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हसीबा यहसिबु से ये बाब आया है। आगे चलते हैं। कुरान पाक से हमने एक सीगा लिया, हबीता, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, हा, बा और तो, इसके ऊपर लिया। ये आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर लिख दिया मैंने ना, ये हबीता लिखा हुआ है। हबीता, हमें ये चेक करना है कि किस बाब से आया है। हम पहले तो ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वजन पर आ रहा है ये। तो पहला फतहा, तो फा, ता और हा इन तीनों के ऊपर जबर है, लेकिन हबीता के जो बीच वाला हर्फ है जिसको हम आइन कलमा कहते हैं, इसमें क्या है, कसरा है, मतलब जेर है, तो इस पे नहीं आ रहा। दराबा पे भी नहीं आ रहा, नसरा पे भी नहीं आ रहा। हाँ, समिया यसमाऊ पे आ रहा है देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हबीता बर वजन ये समिया। लेकिन एक और नीचे बात जो खराबी आ रही है वो ये है कि बा हसीबा, हा सीन और बा, और सीन के नीचे क्या है, आइन कलमे के नीचे कसरा है, मतलब जेर है। और यहाँ पर भी यही है, इस तरह से सुलासे मुजर्रद का सीगा है ना। मुजर्रद से मुराद सिर्फ 3 हुर्फ है असलिया, तो हा, बा और तो, और ये जितने भी ये बाप
आपके सामने है सुलासी मुजर्रद के, वो तीन हरूफ असलिया के ऊपर मुश्तमिल है। हाल बत्ता फेले मुजारे की बात की जाए तो वो अलामत मुजारे है या जो लगी हुई है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। और जो हरूफ असलियां हैं वो बाद वाले हर्फ को देखा जाएगा, जो अलामत मुजारे के बाद है। खैर, बात हमारी हबीता की चल रही है। हबीता को देखेंगे तो यहाँ पर बाप समिया हबीता आ रहा है। बज़ाहिर तौर पे हम ये समझ लें कि हाँ, ये हबीता जो है समिया से आ रहा है, लेकिन नहीं। ये चीज़ हम चेक डिक्शनरी से करेंगे, वो डिक्शनरी हमें बताएगी सही तरीके से कि आया के जो बाब है वो हसीबा के वजन पर है या फिर समिया के वजन पर है। तो आगे चलते हैं। ये डिक्शनरी का एक पेज है, नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है ये लगा हुआ हा बा और तो। हाबिता लिखा हुआ है, जब आप डिक्शनरी खोलेंगे ना तो वहां पर इसी तरीके से हर सफे पर अलग अलग हरूफ असलिया होते हैं। जो आपको चाहिए तो आप हा की फहरिस्त पे जाएंगे तो उसके बाद हा के बाद हा बा रा, हा बा तीन, हा बा तो, जितने भी हरूफ तहज्जी हैं उसके साथ वो चलते रहेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब हा बा और तो नजर आ गया, लेकिन अब जो हमें सीगा देखना है वो इस वाली रो में होगा। ठीक है, आप रो को नीचे देखें, थोड़ा नीचे आएंगे। ये देखें, नजर आया? बिलर हो गया होगा, सही नजर नहीं आ रहा होगा। जी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो बोल दें, मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग में बोल सकते हैं। एक दो सही है, माइक ऑन थोड़ा सा करके ब्लर बोल हो दिया रहा कर। हाँ, बिलर हो रहा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। आपको भी जो मैंने फाइल भेजी है ना, उसमें वो नजर आ जाएगा। तो हा बा और तान ये लगा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट पे सीन। क्या मतलब है इसका? सीन का मतलब क्या है? है। से बाप समिया से आया है, ये उसका मतलब है बेकार होना, खराब होना, बर्बाद होना। तीन माने आते हैं, आप वो उसके कॉन्टेक्स्ट से पता कर सकते हैं कि ये बात जो चल रही है वहां पर तर्जुमा आपको कौन सा लेना है। ठीक है, कि जो मौजू चल रहा होगा उस एतबार से हम यहाँ पर जो तर्जुमा उसका लेंगे इबारत का, वो कोई भी हम लिख सकते हैं। बेकार होने के माने भी लिख सकते हैं, खराब होने के माने भी लिख सकते हैं, बर्बाद होना भी लिख सकते हैं। अलबत्ता जब हम बात करेंगे सिर्फ मुफरत कलमे की, तो जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सीन से मुराद क्या था? बाप सामिया के वजन पर आया है, ना कि हसीबा। हसीबा जो खराबी पैदा हो रही थी हमारी, हबीता, सामिया, हबीता, हसीबा। तो डिक्शनरी ने ये बात क्लियर कर दी कि ये जो लफ्ज हबीता आपके सामने मौजूद है, ये बाप समिया यसमऊसा, या इसका मतलब है खराब होना, बर्बाद होना, बेकार होना। तीन माना में से कोई एक ले लें। अब तर्जुमा अगर करें हबीता का, तो सीगा वाहिद मुजक्कर गायब के एतबार से तर्जुमा होगा माजी वाला। तो माजी वाला तर्जुमा क्या लिखेंगे आप? उन तीनों मानों खराब में से कोई हुआ। एक। हाँ, खराब हुआ वो एक मत। ठीक है। जी जी, खराब हुआ। हाँ, इसी तरीके से एक और लफ्ज है, ये लिखा हुआ ऊपर, जीम, आइन और लाम, जाअला। सही है। जाअला को आप अगर देखें इसका वजन, तो ये फतहा पे भी आ रहा है, ये दराबा भी आ रहा है, ये नसरा पे भी आ रहा है, तीनों पे आ रहा है। ये बात जो खराबी पैदा होती है कि जब हम देखते हैं एक लफ्ज को और वो तीन अबवाब के ऊपर आ रहा हो, उसका जो वजन है वो तीनों अबवाब पर आ रहा हो, तो हम ये चेक करते हैं कि डिक्शनरी अब हमें क्या बताती है कि जो बाब है आपका वो कौन सा है। तो नीचे आते हैं।
नीचे डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, जीम, आइन और लाम। जहाँ ये हाईलाइट भी हुआ हुआ है, दायरा बना हुआ है, इससे तो थोड़ा नीचे आएंगे तो बारीक बारीक लिखा हुआ था। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, नजर आया? थोड़ा बिलर है। जी नजर आया। जी आ गया, नजर आ गया। सही है। क्या लिखा हुआ है? जाअला, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में फा। हाँ। इस फा से क्या मुराद है? पता से। फतहा से। हाँ। लेकिन एक और चीज, अब हमें जाअला चाहिए था ना, जिसके तीनों हरूफ असलिया के ऊपर क्या हो? जबर हो। तो फतहा के ऊपर क्या है? जबर है। और इसका पता चल गया कि भाई इसका मतलब है बनाना, पैदा करना। ये इस बाब से जो आया है। तो बाब जब तब्दील होता है तो माना भी तब्दील होता है। नीचे आएंगे ना, तो नीचे में देखें लिखा हुआ है जाइला, और आगे लिखा हुआ है सीन। तो सीन से जो आ रहा है ना, वो कह रहा है पानी में कीड़ों की कसरत का हो जाना, कसरत के माने में आ रहा है ये। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए जिसके तीनों हरूफ असलिया के ऊपर क्या हो? जबर हो। और वो किससे आ रहा है? बा फतहा से आ रहा है। तो आप नीचे आगे लिखेंगे यहाँ पर, अभी एक और आ गया, बा फतहा से आएंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बस। यहाँ लिखेंगे क्या? बा फतहा यफ्तहू से आया है। तो जाअला यफ्तहू के वजन पर जीम, आइन और लाम डालें तो क्या बनेगा? यजअलु। यजालू। ठीक है। जाअला यजालू बनेगा। इसका मतलब तो बनाना। तो जाअला का मतलब क्या होगा? फेले माजी का तर्जुमा करें। कर सकते हैं, कर लें। बनाया उसे एक मर्द ने। हाँ, बनाया उसे एक मर्द ने, या पैदा किया उसे एक मर्द ने, ठीक है। यफ्तहू के वजन पर जब जाएंगे, फेले मुजारे वाला तर्जुमा करेंगे तो क्या बनेगा? यजअलू। बना बनाता है या बनाएगा वो एक मर्द। बनाता है या बनाएगा वो एक मर्द, ठीक है। इसी तरीके से एक और सीगा आपके पास, वो भी कुरान पाक से। खतमा, खा, फिर ता और मीम, उर्फ असलिया। खतमा को देखते हैं, वो किस बाब से? अच्छा, खतमा को भी पहले हम देखेंगे तो कि अगर इसको लेके जाएं हम यहाँ पर, तो खतमा किस किस वजन पर आ रहा है, पहले आप बताएंगे। सर हाँ, फतहा दरबा नसरा। तीनों पे आ रहा है ना। बराबर से आ रहा है सर। अब हाँ आपको हाँ। अब आपको नहीं पता कि ये जो फाइनल जो रिजल्ट है इस बाब का, खतमा का, वो कौन सा होगा? ये चीज पता करने के लिए हम क्या करते हैं? डिक्शनरी का यूज। और ये करना पड़ता है, ये आखिरी साल तक इसका यूज चल रहा होता है, इसका इस्तेमाल डिक्शनरी का चलता है। अब यहाँ पर आ जाए, लिखा हुआ है खा, ता और मीम। थोड़ा सा इसको हम तलाश करेंगे, खतमा कहाँ लिखा हो, तो नजर आ गया कि ये लिखा हुआ खतमा के आगे ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है? दाद। तो आद। दौद। इसका मतलब है मोहर लगाना, ठीक है। मोहर लगाना। मोहर लगाना। इसी तरीके से नीचे अभी नहीं जा रहे बस, ठीक है। पता चल गया कि खतमा जो है बाप दरबा यदरिबु से आया है। तो दरबा यदरिबु से जब आएगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं दोबारा, ये ले, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी क्या? खतमा। तो इसका मुजारे क्या बनेगा? यख्तिमु। यख्तिमु। खतमा का मतलब था मोहर लगाना। तो मोहर क्या होगा? लगाई। मोहर लगाई उसे एक मर्द ने। और यदरिबु के बदन पर यख्तिमु क्या बनेगा? मोहर लगाता है या लगाएगा वो एक मर्द। सही है। ये तो हो गई बात यहाँ पर खत्म इस लफ्ज की। आगे चलते हैं, एक और लफ्ज। क्या लफ्ज है? बा, तौ और लाम, बताला। बताला, ये देखें, बा, तौ और लाम।
बतला बरवजन फतहा बरवजन दरबा बरवजन नसरा, ऐसा ही है। लेकिन हाँ जी। आपको कौन सा चाहिए? आपको वो चाहिए कोई एक बाप। आ तो यहाँ पे तीनों पे आए, और तीनों पे जब आए तो वो खराबी है। सही है। तो फिर आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे कि डिक्शनरी देखनी चाहिए, डिक्शनरी को देखेंगे, डिक्शनरी में बताएगी कि ये आया कि वो बाप कौन सा है, वो है बाप नसारा। ठीक है। बा बतला लिखा हुआ है और नून लगा हुआ है, और इसके जो माना है वो लिखा हुआ है फासिद होना, बेकार होना, बातिल होना। तीन माने इसके भी आ रहे हैं। तो यंसुरु के वजन पे क्या बनेगा ये? यबतुलु। है यबतुलु। यब तुलु। ठीक है, यब तुलु का तर्जुमा क्या आएगा? आप फासिद होना वाला ले लें जी। होंगे वो, होंगे वो एक मर्द, वो, हाँ जी जी, हाँ, फासिद होता है या फासिद हो जाएगा? होंगे, है फासिद हो जाए, जी जी। वो एक मर्द। इसी तरीके से अगर मैं बेकार वाला तर्जुमा लेता हूँ, बेकार होना, और आप करें बता लगा तर्जुमा, तो क्या लेंगे आप? बेकार हुआ, हाँ वो। वो एक मर्द। सही हो गया। ये लिखा हुआ। अब वो जितने भी हम देख कर आए ना, एक था जाला फतहा, एक है खतमा दराबा। ये बिल्कुल जो फाइनल रिजल्ट था ना हमारा, वो ये नजर आ गया। फिर नसरा बतला, समिया हबीता, ये सबसे पहले वाला ये था। तो ये डिक्शनरी ने हमें बताया, हमने नहीं देखा अपनी तरफ से, हम लिख भी नहीं सकते। आगे चलते हैं। सूरत अनकबूत की ये देखें, आयत नंबर 1 हसीबा, और आयत नंबर 3 पे लिखा हुआ है हसीबा। हसीबा ये किस वजन पर आ रहा है? यहाँ पे देखें आप, हसीबा के वजन पर आ रहा है, जी आ रहा है। जी। लेकिन ये तो समिया के वजन पे भी आ रहा है। समिया हसीबा, हा के ऊपर जबर, ठीक है, बीच वाले तीन पर उस पे भी जबर जेर, और बा के ऊपर जबर। तो यहाँ पर मीम, ये सीन मीम और आइन के ऊपर भी वही है एराब, जबर जेर पेश, जिसको हम कहते हैं हरकत। और हसीबा में भी वही है। तो जब ये दो चीजें टकराती हैं ना, तो ये चीज सॉल्व करने के लिए हम करते हैं डिक्शनरी का इस्तेमाल। और अब देखते हैं कि वहां पर जो हसीबा है वो किस बाप से आया, बाप समिया से आया है या फिर बाप हसीबा से आया है? ये लिखा हुआ, ये जो बना हुआ है ना कॉलम, इस पे देखें, हा सीन और बा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हसाबा, बाप नून। हसाबा नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? बोले हसीबा। 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 हसीबा, अब हसीबा। आगे आगे चलते हैं, तो इसी लाइन के नीचे दूसरी लाइन आ गई, वो क्या लिखा हुआ है? हसीबा। आगे जमीर है, वो जमीर का भी यूज हमें नहीं पता, वो बाद में हम करेंगे। हसीबा लिखा हुआ है, इस जमीर को हटा दें, ठीक है, फिलहाल। जब पढ़ लेंगे तो इसका यूज भी बता दूंगा आपको। हसीबा के आगे लिखा हुआ है सीन, और आगे लिखा हुआ है हा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बाप समिया से भी आता ये है दोनों। और बाप हसीबा से भी आता है, ये हाँ, दोनों दोनों से से आता है। आता है। आप दोनों का भी लिख सकते हैं, और अगर किसी एक का भी लिख दिया आपने कि ये बाप सीन से आया है, तो फिर कोई मसला नहीं है, गलती नहीं होगी, उसको दुरुस्त माना जाएगा। उसका तर्जुमा भी इन दोनों अब्वाब से सिर्फ एक ही आता है, क्या? गुमान करना। तो हसीबा का तर्जुमा कर लेते हैं, तो क्या आएगा तर्जुमा? गुमान किया उस एक मर्द ने। सही है। और यहसिबू अगर बनाते हैं तो तर्जुमा क्या लेंगे आप? गुमान करता है या करेगा वो एक मत। हाँ, करता गुमान। है या करेगा वो एक और। हाँ, सही है, गुमान करता है या करेगा वो एक मर्द। आ जाए आगे। अब आ गई बात मुजारे की। पहले माजी की बात कर रहे थे ना, तो वो हो गए सारे। अब है यफसिलु।
यफसिलू को अब हम चेक करेंगे कि ये किस वजन पर आगे बैठता है। तो यहाँ पर हमने लिखा यफसिलू सबसे ऊपर हेडिंग डाली। यहाँ तक तो हो गए थे, हसीबा तक कर लिए इसको। अब यहाँ पर है यफ्तहू, यफसिलू नहीं बन रहा। हाँ यदरिबू बन रहा है, यफसिलू। जी जी रीबू बिल्कुल। बन रहा है, यहसिबू बन रहा है। यफसिलू और यदरिबू दोनों एक जैसे लग रहे हैं राबी सूरत में, वजन के एतबार से बिल्कुल जी लग रहे हाँ हैं लग ना। रहे हैं। इसी तरीके से आप नीचे चलें तो एक और आपके सामने बाब है, वो है यहसिबू। तो यस। यहसिबू यफसिलू ये भी मिल रहा है। आया कि अब ये बाब हसीबा से आया है या फिर दराबा से आया है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें डिक्शनरी बताएगी। तो चलते हैं डिक्शनरी की तरफ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यफसिलू, यदरिबू, यहसिबू, यफसिलू बिल्कुल बराबर है, कोई मतलब इसमें चेंजिंग है नहीं है। अभी आ जाए, ये लिखा हुआ डिक्शनरी ये रही। हमने फा, कौद और लाम डिक्शनरी में हमने ऑन करे, इसको खोला, पता चला कि भाई ये जो बाप है वो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, दौद, फसला, मतलब यही यफसिलू बना है ना। दौद जब लिखा हुआ हो तो वो पूरा मुजारे का सीगा बना हुआ नजर नहीं आएगा वहां पर। वहां पर आपको माजी का ही मिलेगा। आपको उसी माजी से मुजारे को कंपेयर करना पड़ता है। जैसे पेयर हमने याद किए थे ना, दरबा, यदरिबू, नसरा, यंसुरू, वो याद करवाने का मकसद ही ये होता है कि जब आप डिक्शनरी देखें तो डिक्शनरी में तो मुजारे का सीगा अगर हम ढूंढते हैं तो वहां पर ये सिर्फ दौद लिखा हुआ होता है। इसी तरीके से अब जो दौद लिखा हुआ है, तो ये दौद का मतलब है कि दौराबा यदरिबू के वजन पर है। तो यहाँ पर आप अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर फसला यहसिबू। यफसिल। हाँ फसला मतलब दराबा, यफसिलु मतलब यदरिबू। यस। ये बात क्या हो गई यहाँ पर, जो इसका रिजल्ट आया है वो बाप दराबा यदरिबू से आया। अब वहां पर तर्जुमा क्या था, तर्जुमा ही देखा। तर्जुमा है जुदा करना, अलहदा करना। दो तर्जुमे से क्या है, सही है। एक और आ रहा है फसला, ये लिखा हुआ है फसला, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, बारीक सा नून नजर नहीं आएगा, बिलर हो रहा है, नून से हो रहा है। तो मुझे नजर आ रहा है वो। इस नो, नून का मतलब है नासरा यनसुरु, से आएगा ना ये। नसरा यनसुरु। यफसुलु बनना था उसको तो, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सीगा कुरान पाक से मिला वो क्या था, यफसिलु था। तो जो हमें यफसिल। चाहिए था वो हमें मिल गया। हमें क्या मिला, दराबा बा- यदरिबु। तो इसका तर्जुमा आया यहाँ पर जुदा करना। तो यफसिलु का तर्जुमा हम क्या लिखेंगे, जुदा करता है या करेगा वो एक मर्द। हाँ जुदा करता है या करेगा वो एक मर्द। आगे चलते हैं, ये देखें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मई यफअलु। अब ये जो या के ऊपर तशदीद है ना, वो है मीम या से जब मिली, ठीक है, उस नून को मतलब खत्म करने के लिए कि तशदीद लगी, तो पता ही होगा। तो उसको मिलाने की वजह से तशदीद लगी है इसकी, वरना इस पे थी नहीं। असल सीगा क्या है, यफअलु, बस इसको यही पढ़ेंगे। आज जब पीछे से मिलाएंगे तो पढ़ेंगे मई यफअलु। तो अभी इसको छोड़ें, अभी सिर्फ सीगा लेते हैं हम। यफअलु के बाद यहाँ पे लिख दी। यफअलु को देखा जाए, यफअलु, यफ्तहु बिल्कुल सही है। यस्माउ, यफअलु ये भी सही है। तो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, कोई एक बाप, ठीक है। अगर दो आ रहे हैं तो दो आएंगे तो वो देखा जाएगा कि उसका माना क्या है, माना भी फिर एक ही होगा। खैर, जब ये दो से तो आ नहीं सकता, एक ही से आएगा। ये फाकल में से आएगा। हाँ अब वो देखे, ये हमने तो अभी अंदाजा लगाया ना। हाँ भाई, हो सकता है कि तीन से भी आ जाए, हो सकता है नहीं ये ये किसी और से आ जाए। मैंने ये हाँ डिक्शनरी में देखा है ना। डिक्शनरी देखा है माशाल्लाह। आगे चलते हैं, हम डिक्शनरी देख लेते हैं अभी। ऊपर लिखा हुआ है फा, आइन और लाम, सबसे ऊपर देखें। अब सबसे नीचे जाएंगे ना, सबसे नीचे जाएंगे तो मतलब हम डायरेक्ट तो
चलेगा वो इसलिए क्योंकि ये ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है पहले से, वरना हम ढूंढते एक एक लाइन में कि ये फ़ाल कहाँ लिखा हुआ है, फ़ाल ही होगा ना, या जो भी लफ्ज होता है वहां पर। अब ये लिखा हुआ है, इसका ये क्या लगा हुआ है फा। ब्रैकेट के अंदर? फा लगाओ। फा लगा हुआ है। तो फ़ाला यफ़अलु यफ़्तहु, सही पढ़ा है। जी। इसका मतलब है बनाना या करना, करना बनाना, ये इसके माने आ रहे हैं। तो करना मतलब होता है कोई काम करना, काम के माने में आता है ये। तो यहाँ पर अब तर्जुमा लेंगे तो क्या होगा, यफ़अलु का बनाया ये यहाँ बनाएगा वो एक मर्द। बनाने के तर्जुमा ही लेंगे ना हम, इसको लेंगे काम जी। करने का। काम 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 करता करता है या है, करेगा वो। हाँ, किया करेगा वो एक मर्द। काम करता है या काम करेगा वो एक मर्द। का वो एक मर्द। ये तो हो गई बात। अब ये फाइनल रिजल्ट क्या आया इसका, कि जो बाप आया है वो बाप समिया से नहीं बल्कि बाप फतहा से है। पता से है। समझे यहाँ तक? अब इससे आगे चलते हैं। जी। एक सीगा है यरजुकु, इसके और लिए क्या है, रा रा, जा और काफ। रा, जा और कौफ। और ये जो शुरू में या लगा हुआ है हर्फ वो क्या है, अलामत मुजारे। अलामत अलामत मुजारे, ठीक है। आगे चलते हैं तो रा, जा और कौफ को डिक्शनरी में देखा तो डिक्शनरी में पता चला कि रजा का नून से आया है। नून से मुराद क्या है? नसर है, बाब नसर नस यंसुर। हाँ, हाँ बाब नसरा यंसुरु से आया है। तो ये यरजुकु बरवजन यंसुरु सही बन रहा है, बिल्कुल जी। सही बन रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये लिख दिया। तो ये नसरा से आया तो इसका रजा का बना, और रजा का नसरा यरजुकु यंसुरु, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है यरजुकु का, वो ये लिखा हुआ रोजी पहुंचाना, ठीक है, रोजी पहुंचाना, जी। इसके माने में आया। आगे चलते हैं। आगे एक सिगा मिल रहा है आपको, यब खलू। यब खलू के अंदर बा, खा और लाम उर्फ असलिया सुलासी मुजर्रद हो गया ये, या आपने बताया कि अलामत मुजारे है। तो बा, खा और लाम को देखें, ये लगा हुआ बा, खा और लाम देखा तो इसमें सबसे आप आखिर में जाएंगे तो ये लफ्ज लिखा हुआ है बखीला, बखीला। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सीन। सी। इसका मतलब है कि ये यब खलू बरवजन यसमाऊ, यसमा। सही है। तो ये लिख दिया यहाँ पर, ये रहा यसमाऊ यब खलू। तो ये इसका माजी क्या बनेगा समिया के वजन पर, बखीला। बखिला। वकील। बखी अब तर्जुमा देखें इसका, तर्जुमा इसका है वकील होना। बखील होना, कंजूस होना, ठीक है। अब ये एक और चीज लिखी हुई है बखुला, आगे लिखा हुआ है काफ, इसका मतलब क्या है, करूँगा। करुमा। लेकिन अब यहाँ पर वजन चेंज है, यहाँ बखीला और यहाँ बखुला। बखुला। ये अगर बाप समिया से आए तो इसका तर्जुमा जब भी बखील होना, कंजूस होना, और अगर बाप करुमा से आ जाए, करुमा के वजन के एतबार से बखुला आ जाए, तो वहां पर भी तर्जुमा एक ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ डिक्शनरी ने नहीं है। लिखा हुआ समझ गए यहाँ तक? है। जी। तो ये करुमा की मिसालें भी हो गई इसके अंदर, और हसीबा की भी हो गई, सारे अबवाब की हो गई। माजी भी कंप्लीट हो गया और मुजारे भी कंप्लीट हो गया। अब की जो परेशानी थी ना कि हम बाप क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो माना बता सकें डिक्शनरी में, कि हर बाप जो आता है अलग अलग बाप से अलग अलग माने होते हैं। जैसे कि बाप करुमा से अलग आए तो बाप समिया से अलग है। और हम डिक्शनरी इसलिए देखते हैं कि वो बाप सही तरीके से बता दे, जो जिस बाप से आया है लफ्ज वो हमें पता चल जाए। समझ गए?
तो ये थी आज की क्लास, डिक्शनरी देखने का तरीका।